नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। अंता उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज करी है और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के मोरपाल सुमन को पराजित किया। कांग्रेस की इस जीत को लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने इस पर खुशी जताई है और कहा कि ये जनता की जीत है। भाजपा सरकार एक पर्ची की सरकार है और खुद हर तरीके से कोई भी फैसला लेने में असक्षम है। वहीं कांग्रेस की गहलोत राज की दूरगामी लोक कल्याणकारी योजनाओं पर आज भी जनता को भरोसा है और यही भरोसा आज अंता उपचुनाव के नतीजों में जनता ने दिखाया है। अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर धर्मेंद्र राठौड़ ने खास बातचीत की लोकमत राजस्थान के डिप्टी एडिटर इन चीफ राघव शर्मा से। अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी जीत की पताका फहरा दी है। अंता उपचुनाव में जिस तरह के नतीजे आए हैं उनको देखकर जो है कई बड़े दिग्गज भी सोच में पड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस खेमे में जो है खुशी की लहर है। कांग्रेस के आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन इस समय और दिग्गज नेता धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की जो इन्होंने मेहनत की, लगातार चुनावी कैंपेन किया, आज जीत जो है दर्ज हो चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जो त्रिकोणीय संघर्ष समझ रहे थे लोग, जो कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस में हालांकि आप सबने कह दिया था नहीं, पहले से ही जो है जीत लगभग जो है तय थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव होता है और चुनाव को कांग्रेस पार्टी ने बहुत सीरियस लिया। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरी। जो मुद्दे थे 2 साल के भजनलाल जी की सरकार के, खास तौर पे जिन मुद्दों को लेके मोदी जी ने प्रचार किया, अमित शाह जी ने किया, पूरी बीजेपी ने, जब हमारी सरकार थी, अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तो विधानसभा चुनाव में झूठे आरोप, जो कन्हैयालाल हत्याकांड को मुद्दा बनाया और ये कहा प्रधानमंत्री जी ने कि 50 लाख रुपए तो जो मुसलमान मरा उसको दिए और कन्हैयालाल जी को 5 लाख दिए, जबकि 50 लाख के कन्हैयालाल जी की जो परिजन हैं, परिवारजन हैं, उनको दिए और 2 को नौकरी और लगाई। लेकिन ऐसा झूठा प्रचार किया जिससे भ्रमित होगी जनता। करप्शन के आरोप लगाए झूठे, सारे के सारे आरोप निराधार और झूठे निकले। बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, पेपर लीक को मुद्दा बनाया। पेपर लीक पूरे देश में, केंद्र सरकार की भी आप देख लीजिए, और गुजरात में सर्वाधिक पेपर कहीं लीक हुए वो गुजरात में हुए, लेकिन राजस्थान में एक मुद्दा बनाया, झूठा मुद्दा बनाया। कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया कि कानून व्यवस्था की हालत राजस्थान में बहुत खराब है। ये जितने मुद्दे बना के, और डबल इंजन की सरकार होगी तो राजस्थान का विकास तेजी से होगा। अब 2 साल में जनता ने वो डबल इंजन की सरकार देखी, पर्ची से बनता मुख्यमंत्री पहली बार देखा, कानून व्यवस्था की स्थिति का जनता ने देखा कि क्या बुरा हाल है, धज्जियां उड़ रही हैं। आए दिन बलात्कार, डकैती, चोरी, रोड एक्सीडेंट, आगजनी लगातार हो रही हैं और इनकी सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि ये तो ज्योतिषी भविष्यवाणी ही है। कितना हास्यास्पद इनके बयान है। करप्शन की सारी हदें इस सरकार में पार हो गई है। एक तरह से अधिकारी कर्मचारी माफियाओं का गठजोड़ हो गया है, पार्टनरशिप हो गई है, वो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बेरोजगार त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरे 2 साल हो गए हैं, कोई बड़ी संख्या में भर्ती नहीं निकाली। तो सारे जो मुद्दे थे, ये जनता के बीच हम जब गए, विकास के नाम पे सड़कें बरसात चली गई, दिवाली चली गई, अभी तक सड़कों की रिपेयरिंग नहीं हुई है। पानी की व्यवस्था की बातें करते रहे, गंगा जल सेतु की बातें करते रहे, बिसलपुर का पानी की, हम अजमेर जैसा जहाँ से मैं आता हूँ, अजमेर में आज भी 72 घंटे से ज़्यादा समय लगता है पानी आने में। तो पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। गहलोत साहब की सरकार की जो योजनाएं थी, जो गरीबों की थी, उन योजनाओं को बंद कर दिया। 25 लाख का बीमा बहुत बड़ा, जो दुनिया में कहीं नहीं था। और अगर हमारी सरकार आती, हमने वादा किया था कि बीमा हम 25 लाख से बढ़ा के 50 लाख तक करेंगे, वो बीमा का कोई अता पता नहीं है। पेंशन बहुत, जो 15% हर साल बढ़ानी चाहिए, इनको कानून बनाया हमारी सरकार ने, उस 15% को भी ये लगातार, उसमें भी ये कमी कर दी है। बीपीएल के नाम लगातार काट रहे हैं।
कह रहे हैं वित्तीय स्थिति राजस्थान की अच्छी नहीं है। जब डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार आपकी है, अगर वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो राजस्थान को स्पेशल पैकेज देना चाहिए था। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी न डबल इंजन सरकार का कोई बेनिफिट राजस्थान को मिला, न कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ। ये सारे मुद्दे जस के तस थे। और इस चुनाव ने, अंता के चुनाव ने, जो भैयाजी पे आरोप लगाए, झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप, अनर्गल व्यक्तिगत टिप्पणियां, यानी एक तरह से राजनीति की जो शुचिता भंग करने की कोशिश की गई, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की चेष्टा की गई, वो सब जनता ने देखा। और आप देखें कि बड़े अंतर से, यानी करीब 16,000 वोटों की जीत ने एक तरह से इनके मुंह पे करारा तमाचा मारा है। बीजेपी और इंडिपेंडेंट में सेकंड थर्ड की लड़ाई चल रही थी, मात्र 120 वोटों के अंतर से ये सेकंड पे बीजेपी रही है। किस मुंह लेके ये जनता के बीच जाएंगे? पंचायत राज के चुनाव को आए दिन टाल रहे हैं, लोकल बॉडी चुनाव को ये टाल रहे हैं। तो इनकी इतनी जग हंसाई हो रही है, तो मैं ये मानता हूँ कि अब इनको सबक लेना चाहिए, इनको गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए। ये चुनाव ने इनको आईना दिखाया है, लेकिन लगता है ये कुछ नहीं करेंगे। और ये 2028 जो आ रहा है विधानसभा चुनाव से पहले, मैं ये मानता हूँ कि ये सेमीफाइनल है। ये ऐसा का ऐसा नतीजे अब जनता इंतज़ार कर रही है कि कब आम चुनाव आए और हम इस पर्ची की सरकार की विदाई करें। निश्चित तौर पे आपको सर ये भी लगता है कि भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अशोक गहलोत जी पे एक बार फिर विश्वास जताया और उन्होंने जो है कैंडिडेट वहाँ पे चुन के भेजा, जो थे प्रमोद जैन भाई जो थे, उन्होंने जीत दर्ज की। जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरी जो मान सकते हैं शासन प्रशासन, पूरी भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पे पड़ी रही, पूरे वहाँ कन्विंसिंग करते रहे, वादे करते रहे कि जीत के दिखाएंगे, ये होगा और वो होगा। कद किसका बड़ा? देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा ना, एकजुट होकर चुनाव लड़ी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब नॉमिनेशन की सभा में गए। उसके बाद चुनाव का जो अंतिम दिन थे, तब भी वो वहाँ एक दिन पहले पहुँच गए और प्रदेश अध्यक्ष वहाँ मौजूद रहे, टीकाराम जी जूली मौजूद रहे, कांग्रेस की तमाम जो सीनियर लीडरशिप थी वो वहाँ मौजूद थी। और जिनको जिम्मेदारी दी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने, अशोक चांदना जी को प्रभारी बनाया गया। उन्होंने मजबूती से इस चुनाव में और निडरता के साथ, उनको भी कई धमकियां देने की कोशिश की गई, उन्होंने परवाह नहीं की। पार्टी का झंडा लेके गांव-गांव, बूथ-बूथ वो घूमे। इसी ढंग से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जिसको जो जिम्मेदारी दी, उसने बखूबी से काम किया। उसी का नतीजा है कि पार्टी यूनाइटेड है, एकजुट है और आने वाला चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन और संगठन इसी प्रकार से रहेगा। एक नरेश मीणा भी एक हवा बन के निकल रहे थे कि चुनाव में नरेश मीणा सेकंड रह जाएंगे या फर्स्ट आ जाएंगे, जीत जाएंगे। बड़ी सभाएं भी हुई, हनुमान बेनीवाल भी आए, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा जो कांग्रेस सरकार मंत्री थे वो भी उसके अंदर रहे। क्या लगता है किस तरह का डिसीजन रहा? जनता ने जो डिसीजन दिया वो सब सर मानना है, सबको मानना ही पड़ेगा। नरेश मीणा लेकिन जिस तरह से बड़ी बातें कर रहे थे, जिस तरह का व्यवहार वो दिख रहा था, चुनाव ने सारी मटिया मेट कर दिया, चुनाव ने सच्चाई जो है वो सबके सामने ला दी। देखिए, नरेश मीणा जी के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके माइंड में अनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, बहुत जल्दबाजी है। उनको बहुत धीमी गति से, संयमता से, शालीनता से राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि एक पार्टी में रहना चाहिए, एक नेता के साथ रहना चाहिए। जनता में विश्वास अर्जित तभी रहेगा अगर आपकी गुडविल बनी रहेगी। आप एमएलए हैं नहीं हैं, एमएलए होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपकी साख बची रहे। तो मैं तो नरेश मीणा जी को वहाँ भी और आपके माध्यम से भी ये सीख दूंगा कि अभी वो यंग हैं, भाषा पे बहुत संयम बरतें, नेताओं का, बड़ों का रेस्पेक्ट करें और चुनाव में आपा नहीं खोएं। आपका विरोधी भी है तो वैचारिक लड़ाई है, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। अगर आपका सामने कोई प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ रहा है तो वो प्रतिद्वंदी है, दुश्मन नहीं है। दुश्मनी का भाव कभी नहीं रखना चाहिए। गांधी जी ने तभी तो कहा है कि अगर आप शब्दों से भी हिंसक होते हो
तो वो भी हिंसा की श्रेणी में है। और गांधी जी को जो पूरी दुनिया के संयुक्त राष्ट्र संघ से लेके सारे कंट्री में जो गांधी को मानते हैं, वो अहिंसा के बतौर ही तो मानते हैं। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, और वो लोग औरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं जिनके खुद का जो घर है वो कांच का बना हो। देखिए, बहुत बढ़िया आवाज़ करने के से जाते थे। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि जो सरकार का फेलियर है एक तरह से भाजपा सरकार का, कि फैसले नहीं ले पा रही है। आज ही जो है अभी कुछ देर पहले राजस्थान हाई कोर्ट का भी निर्णय आ चुका है निकाय चुनावों को लेकर, कि साफ तौर से कह दिया गया है सरकार को कि दिसंबर तक जो है परिसीमन का कार्य पूर्ण करें और अप्रैल तक जो है चुनाव करा दें, क्योंकि ऐसे के अंदर जब चुनाव डिले होते हैं तो जनता के जो कार्य होते हैं वो भी काफ़ी लटक जाते हैं, कार्य हो नहीं पाते। तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हाईकोर्ट और सब निर्देश दे रहे हैं, सरकार खुद ब खुद जो है जो स्टेप्स लेनी चाहिए वो नहीं ले पा रही। झावर सिंह खर्रा जो मंत्री हैं उनको खुद को नहीं पता, वो खुद हवा में कहते रहते हैं अब कराएंगे, कल परसों कराएंगे चुनाव। ऐसे में हाईकोर्ट का निर्णय आना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना, सरकार मारवाड़ी में बोलते डपा चूक होगी। सरकार का कोई नुमाइंदा ये कहने की स्थिति में नहीं है कि अब बताइए, यूडीएच मिनिस्टर हैं, लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं खर्रा साहब, उनके खुद के बयान अखबारों में आप देख लीजिए, मीडिया में आप देख लीजिए, कितनी बार वो अपने बयान से मुकर चुके हैं। रोज़ नित नए बयान आते हैं उनके। इससे उनकी खुद की गंभीरता कम होती है। सरकार की जो सीरियसनेस है, सरकार की जो साख है, उस पर असर होता है। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकारों के खिलाफ टिप्पणियां करने लग जाते हैं तो आप मान लिए कि सरकारों की स्थिति क्या है। ये हाई कोर्ट को ये हस्तक्षेप करना क्यों पड़े? इसका मतलब है कि सरकार मतलब कंफ्यूज है, सरकार को कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सरकार चल ही नहीं रही है। ये हो रहा है कि सरकार चला कौन रहा है। अभी आपने देखा है कि मुख्य सचिव दिल्ली गए हैं, ब्यूरोक्रेसी में एक नया ही माहौल बना है, लोगों में कन्फ्यूजन है। को कभी लगता है मुख्यमंत्री जी ये रहेंगे या कोई दूसरे आएंगे, कभी लगता है मंत्रिमंडल बदलेगा नहीं बदलेगा। तो टोटल मिला के आप देखो, सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा का भी कोर्ट में कैसे आए दिन उलझनें पैदा होती रही। आज भी उसमें क्लियरिटी नहीं है कि भाई 3 साल का रहेगा जो सब इंस्पेक्टर भर्ती का, जो उम्र को लेके आज भी सवालिया निशान खड़े हैं। यानी चारों तरफ जो देख रहे हो आप, कभी कहीं हाई कोर्ट, कहीं एनजीटी, कहीं सुप्रीम कोर्ट, है ना, मतलब रोज़ टिप्पणियां कर रहे हैं, तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन सरकार में कहीं भी संवेदनशीलता नहीं, थोड़ी बहुत उसको गंभीरता नहीं कि भाई ऐसी स्थिति। आज भी कोई ये कहने को तैयार नहीं है। आज खर्रा साहब का बयान छपा है कि अब हम मई में चुनाव कराएंगे। आप देखना 1 महीने बाद में ही वो खुद अपने बयान से फिर पलट जाएंगे। यानी जनता में भरोसा ही नहीं है। नहीं होता ये था, सरकार का नुमाइंदा मंत्री या मुख्यमंत्री कोई बात बोल दे तो उनकी इतनी साख होती जनता में कि भाई अभी इन्होंने कह दिया ये फाइनल है। यहाँ कभी ऐसा नहीं लगा। एक सर ने जो बातें कही बिल्कुल क्लीन बातें हैं कि पहले अशोक गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ एक स्लोगन था संवेदनशील मुख्यमंत्री, जिस जो गंभीरता से हर बात को लेते थे। लेकिन आज के फेज के अंदर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकार चला रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, तो उनमें कहीं भी जो है गंभीरता नज़र नहीं आती है। यही वो कारण है कि जो अंता के अंदर उपचुनाव में सरकार होते हुए भी जो है हार का सामना देखना पड़ रहा है। इस समय कैमरामैन विक्रम के साथ राघव शर्मा, लोकमत राजस्थान, जयपुर।